हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केवट एकेडमी में। तो दोस्तों, आज अपन अयोध्या राम मंदिर के बारे में अच्छे से विस्तृत चर्चा करेंगे। उस मंदिर को बनवाने में कितनी लागत आई है, उस मंदिर का ठेका किस कंपनी ने लिया है, तो ये सारी सब कुछ बातें अपन डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी थी? 141 फीट, 150 फीट, 161 फीट, 189 फीट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा परफेक्ट हो सकता है? जल्दी से राइट आंसर दो। तो इसका राइट आंसर रहेगा 161 फीट। ध्यान रखना कितना है, 161 फीट। क्लियर? तो अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट। क्लियर? पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? ध्यान रखना 1988 पूछ रहा है, तो 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर कुछ ऊंचाई अलग थी, लेकिन अभी वर्तमान में उनकी चेंज कर दी गई है। ठीक है, तो कितनी थी उस टाइम? थी 141 फीट। ध्यान रखना 141 फीट। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। 141 फीट थी, लेकिन अभी कितनी कर दी? 161 फीट कर दी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे 1988 के नक्शे में कितनी थी, तो 141 फीट अपना राइट आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अभी बाद में चेंज करके कितनी कर दी? 161 फीट कर दिए। क्लियर? ये बात ध्यान रखना सभी लोग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो टाटा कंपनी करेगी, या L&T, या फिर अडानी ग्रुप करेगी, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना इस कंपनी का जो राम मंदिर का निर्माण है वो करेगी L&T। ठीक है, कौन सी कंपनी करेगी? L&T, लार्सन एंड टोब्रो। ध्यान रखना इस कंपनी का फुल फॉर्म क्या है? लार्सन एंड टोब्रो है इस कंपनी का फुल फॉर्म। ये इंडियन कंपनी है एक। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके प्रेजेंट टाइम पर CEO हैं S सुब्रमण्यम है, S सुब्रमण्यम। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी, तो L&T या लार्सन एंड टोब्रो कंपनी करेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस मंदिर के जो वास्तुकार हैं तो कौन है? ऑप्शन ए है रजनीश कुमार, ऑप्शन बी है चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन सी है सोहन बंसल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी अपना परफेक्ट आंसर रहेगा, चंद्रकांत सोमपुरा। क्लियर? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चंद्रकांत सोमपुरा अपना परफेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्लियर? आप लोगों के लिए क्वेश्चन और बता देता हूँ पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? L&T करेगी। ध्यान रखना अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो इस मंदिर का निर्माण L&T कंपनी करेगी, तो उसने कितने रुपए लिए इससे, अयोध्या राम मंदिर से? ठीक है, तो इस ट्रस्ट से एक भी रुपये नहीं लिया। ध्यान रखना फ्री में बनाई है वो कंपनी L&T। ठीक है, तो ये कंपनी फ्री में अयोध्या राम मंदिर का निर्माण करेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो अपन देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किसने किया था? ध्यान रखना, तो किसने किया था श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किसने किया था? ऑप्शन ए अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना अभी 5 अगस्त 2020 को किया गया था, तो लगभग सभी लोगों को पता है। ठीक है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, माननीय कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन बी अपना परफेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो डेट फिक्स ध्यान रखना, डेट जो है कितनी है? 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त है, 5 अगस्त 2020। ये ध्यान रखना, अभी तो डेट नहीं पूछेंगे और 1-2 साल बाद पूछ लेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना अभी जो 5 अगस्त है 2020 को इसका शिलान्यास किया गया था, अपन से पूछ सकता है कि उस टाइम यानी कि अभी 5 अगस्त 2020 को यूपी के CM कौन थे? ध्यान रखना योगी आदित्यनाथ थे। अभी तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन जब 5-6 साल बाद पूछ सकते हैं, 5-10 साल बाद जब क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है, तो पूछ सकता है उस टाइम CM कौन थे। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उस टाइम योगी जो आदित्यनाथ हैं कहाँ के हैं? यूपी के CM हैं। क्लियर? ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कब किया गया था? देखो वही क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों के लिए बता दिया था। क्या था? डेट आपको फिक्स रखनी है। ठीक है, अभी तो आप लोगों को याद है, लेकिन 4 साल 5 साल बाद भूल जाओगे। ठीक है, तो याद रखना क्या है परफेक्ट डेट? 5 अगस्त 2020। ऑप्शन सी अपना परफेक्ट आंसर रह जाए, 5 अगस्त 2020। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो लोग पढ़ते हैं वो लोग लगभग बता देंगे। तो किस राज्य में स्थित है अयोध्या? अयोध्या उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना किस राज्य में है? अयोध्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
क्लियर। उत्तर प्रदेश कैपिटल क्या है, लखनऊ है। अभी प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। और जो गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। क्लियर, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अयोध्या किस नदी के किनारे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए गंगा, सरयू, यमुना, कोसी। तो किस नदी के किनारे है अयोध्या, ठीक है। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल कैपिटल क्या है, कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पश्चिम बंगाल है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। इसी प्रकार यहाँ पे गोवा है, गोवा किस नदी के किनारे बसा है, गोवा मांडवी नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे है, गोवा मांडवी नदी के किनारे, ठीक है। इसी टाइप से क्या है अयोध्या, ध्यान रखना, इसी टाइप से अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, अयोध्या बसा है सरयू नदी के किनारे। ऑप्शन बी अपना परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन वी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है 2, 3, 4, 5, ठीक है। जल्दी से राइट आंसर दो दोस्तों। अगर आपको लोगों के लिए वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, जो राम भक्त है वो कम से कम वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे, ठीक है। तो अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे, ऑप्शन ए 2, 3, 4, 5। तो ध्यान रखना 3 मंजिल होंगे, ऑप्शन सी बी अपना राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। कितने मंजिल होंगे, 3 मंजिल। क्लियर, कितने मंजिल होंगे, 3 मंजिल होंगे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया अपन पिलरों की संख्या कितनी होगी, पिलर, ठीक है, जो उसमें पिलर होते हैं, जो पोल पिलर पे खड़ा होता है, ठीक है, कोई सा भी मकान वगैरह हो, ठीक है, जो मंदिर है, ठीक है। तो कितने पिलर होंगे इसमें, अगर पिलरों की बात करें तो 360 राइट आंसर लगाना, ठीक है, 360, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, कितनी मंजिल होंगी, तो क्या है 3 मंजिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी है। देखो वही क्वेश्चन आ गया, मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 2012 से कितनी कर दी गई थी, कितनी कर दी गई। देखो पहले संख्या थी, पिलरों की संख्या 212 थी, लेकिन अभी कितनी कर दी गई है, तो अभी कर दी है 360। ध्यान रखना कितनी कर दी है, 360। ऑप्शन बी अपना परफेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। क्लियर, ऑप्शन बी अपना परफेक्ट है, ऑप्शन बी के साथ राइट आंसर चला जाएगा। पिलरों की संख्या कितनी है, 360। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर बनवाने में कितना खर्च आएगा। देखो अयोध्या राम मंदिर बनवाने में कितना खर्च आएगा, ये क्वेश्चन है। लेकिन इस कंपनी को किसने कंपनी ठेका लिया था, तो L&T अपन देख चुके हैं। लेकिन कंपनी तो बिल्कुल खर्चा लेगी नहीं, वो तो फ्री में बनाएगी। लेकिन जो भी जितना खर्चा आएगा वो मूर्ति वगैरह में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो कितना खर्चा आएगा, ध्यान रखना, लगभग आएगा, लगभग में आंसर है इसका, ठीक है। तो 100 करोड़ से प्लस रहेगा इसमें। ऑप्शन ए अपना परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 करोड़, ठीक है। 100 करोड़ से ऊपर ही इसका खर्चा आएगा, 100 करोड़, ठीक है। 100 करोड़ से ऊपर खर्चा आएगा लगभग। लेकिन मंदिर बनवाने में 3 से 4 साल लग जाएंगे, ध्यान रखना, 3 से 4 साल। कहीं क्वेश्चन आ जाए कि अयोध्या राम मंदिर कितना टाइम लगेगा मंदिर बनवाने, तो 3 से 4 साल आ जाएगा, 3 से 4 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, देखो वही क्वेश्चन आगे मैंने रिपीट कर चुका हूँ। अयोध्या राम मंदिर बनवाने में कितने साल लगेंगे, तो कितने साल लगेंगे। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 3.5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो लगभग 3 से 4 साल लग जाएंगे, इसलिए उसको अप्रॉक्स 20 में मान लेते हैं। 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3.5, यानी 3.5 साल के लगभग लगेगा, ठीक है। तो अयोध्या राम मंदिर बनवाने में कितने साल लग जाएंगे, 3.5 साल लग जाएंगे। क्लियर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अयोध्या का जो विवाद था कितने एकड़ जमीन पर था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.77 एकड़ जमीन पर था। ध्यान रखना, ऑप्शन ए अपना परफेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। 2.77 एकड़ जमीन पर अयोध्या का विवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी, ठीक है। तो अयोध्या जो विवाद हुआ था, तो ये फैसला कोर्ट में चला गया था, लेकिन लगभग जो सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन तक फैसला चला था, अपनों को ये राइट आंसर बताना है। क्लियर, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, 40 दिन। इसका राइट आंसर रहेगा 40 दिन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में लगभग 40 दिन तक चला था। अगर क्वेश्चन अपन से पूछ ले कि कितने जो जज थे, कितने जजों ने इसका फैसला किया, तो ध्यान रखना 5 जज थे। ध्यान रखना 5 जजों की बेंचों पर फैसला सुनाया गया था, ठीक है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था। देखो वही क्वेश्चन है, 3, 4, 5, 6। तो अपना राइट आंसर रहेगा 5 जज थे, ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन से थे, 5 जजों ने फैसला सुनाया था। ऑप्शन सी अपना परफेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर, अब अगर अपन से पूछ ले कि जज कौन कौन से थे, तो मैं बता देता हूँ। रंजन गोगोई थे, एक थे, और एक थे D.Y. चंद्रचूड़ थे, एक ऐसे बोबड़े थे, शरद अरविंद बोबड़े, एक का नाम था अशोक भूषण, ठीक है, एक का नाम था अब्दुल नजीर थे। ये 4 जज थे, ठीक है, सॉरी 5 जज थे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ के अलावा
3 जज कौन थे? देखो 2 तो यहाँ पे हैं, लेकिन टोटल जज कितने हैं? टोटल जजों की संख्या है 5। कितनी है? 5 है। 2 इसमें दिए हैं, रंजन गोगोई दिए हैं, DY चंद्रचूड़ दिए हैं, लेकिन और 3 कौन कौन से ऐसे बोबड़े हैं? क्लियर। इसके बाद अशोक भूषण जी हैं और अब्दुल नजीर हैं। उपरोक्त सभी हैं, ध्यान रखना, उपरोक्त सभी हैं। क्लियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो कितने जज हैं इसमें? ये ध्यान रखना, ध्यान, कोई सा भी ऑप्शन दे देंगे अपन को, 3 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन से न्यायाधीश नहीं थे जो कि अयोध्या विवाद का फैसला जिन्होंने नहीं सुनाया था। ये इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई है? तो बाबरी मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई है, ये क्वेश्चन बताना है। क्लियर। ऑप्शन है 4 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़, 7 एकड़। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 5 एकड़। ध्यान रखना, कितनी जमीन दी गई है? 5 एकड़। क्लियर। 5 एकड़ जमीन दी गई है। इस प्रकार ध्यान रखना, आप ट्रिक से याद कर लेना, 5 जज थे, 5 ही एकड़ जमीन दी है। ठीक है, क्लियर, सिंपल सा। कितने जज थे? 5 जज थे, 5 एकड़ जमीन दे दी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? ऑप्शन ए राम जन्मभूमि न्यास, सुन्नी वक्फ बोर्ड, उपरोक्त दोनों। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, तो क्या है इसका राइट आंसर? राम जन्मभूमि का न्यास है। ठीक है, ऑप्शन ए अपना परफेक्ट राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखना, ऑप्शन ए। ठीक है, तभी तो वहाँ पर मंदिर बनेगा। अगर दोनों के में अगर फैसला आ जाता है दोनों की ओर, ठीक है, दोनों की बोर्ड तरफ से फैसला आ जाता है तो फिर मंदिर नहीं बनता। लेकिन एक फैसला एक की तरफ होता है, न्याय हमेशा एक की साइड होता है। ठीक है, तो राम जन्मभूमि न्यास जो इसके पक्ष में फैसला सुना दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? अंतिम फैसला बताना है। ठीक है, जो कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब दिया था? ऑप्शन ए है 17 अगस्त 2019, 9 नवंबर 2019, 18 नवंबर 2019 और 3 मार्च 2020। तो इसका राइट आंसर रहेगा 9 नवंबर 2019। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम अपना फैसला सुना दिया गया था कि राम मंदिर अब तो परफेक्ट है, बनेगा। क्लियर। कब फैसला सुनाया गया था? 9 नवंबर 2019। क्लियर। लेकिन शिलान्यास कब किया गया था? 5 अगस्त 2020 को। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए अवध, फैजाबाद, पाटलिपुत्र, प्रयागराज। तो ऑप्शन बी अपना परफेक्ट आंसर रहेगा, फैजाबाद। ध्यान रखना, फैजाबाद। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? फैजाबाद। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो वही क्वेश्चन आगे मैं पिछले क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए शिवराज सिंह चौहान, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, योगी आदित्यनाथ। तो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। ध्यान रखना, योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश के CM। और अगर गवर्नर की बात करें, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। ये इतना बात ध्यान रखना। और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, देखो वही क्वेश्चन आ गया, आनंदीबेन पटेल है। ध्यान रखना, आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन ए अपना परफेक्ट आंसर रहेगा, आनंदीबेन पटेल अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। इनके पास मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी अतिरिक्त कार्यभार है अभी, ध्यान रखना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन अभी तो पूछेंगे नहीं, ठीक है, अभी तो नहीं पूछेंगे कि अभी इस राज्यपाल कौन है, लेकिन अपन जब 4-5 साल 10 साल हो जाएंगे तब उस टाइम जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा उसमें पूछ लेंगे, जब अयोध्या राम मंदिर बना था उस टाइम में वहाँ के राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम है? तो अयोध्या स्थित जो मस्जिद है उसका नाम क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हो। बाबरी मस्जिद, अकबर मस्जिद, शाहजहाँ मस्जिद। तो ऑप्शन ए अपना परफेक्ट आंसर रहेगा, बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद उस मस्जिद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल भी है और अच्छा है। जिसको पता है वो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, जिसको नहीं पता वो बहुत डिफरेंट है, कठिन है। ठीक है, जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, देखो ध्यान रखना, सबसे पहले गिराया कब गया था ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिराया गया था 1992 में, ध्यान रखना 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी तो नहीं थे, ठीक है, इंदिरा गांधी नहीं थी, PC नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन सी अपना परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव उस टाइम क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। क्लियर, इतना क्वेश्चन ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन इतने ही है इसमें, और कुछ बता देता हूँ आप लोगों के लिए। तो बाबरी मस्जिद कब गिराया गया था? अगर क्वेश्चन पूछ ले, बाबरी मस्जिद कब गिराया गया था? 6 दिसंबर 1992 को गिराया था। ठीक है, 6 दिसंबर। देखो अगर परफेक्ट डेट पूछ ले अपन से, परफेक्ट डेट पूछ ले तो क्या लगाओगे आप राइट आंसर? 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को
गिरा दिया गया था। ठीक है, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें, और क्वेश्चन आपको ये फैक्ट बता देता हूँ कि जो भारत का जो क्या है, अयोध्या राम मंदिर है, अयोध्या राम मंदिर में कितने गुंबद हैं? ठीक है, गुंबद। ठीक है, अगर गुंबद की बात करें, ठीक, गुंबद हैं 5, ध्यान रखना। कितने गुंबद हैं इसमें? 5 गुंबद हैं। देखो 5 ही जज थे और बाबरी मस्जिद को 5 एकड़ ही जमीन दी है, और क्या 5 गुंबद बनेंगे उस मंदिर में, ध्यान रखना। 5 इसमें 5 हैं, ध्यान रखना। इसके बाद देखो, अगर स्तंभ की बात करें कि उस मंदिर में स्तंभ कितने हैं, स्तंभ, क्लियर, तो स्तंभ कितने हैं? तो स्तंभ है इसमें 318, ध्यान रखना। स्तंभ कितने हैं? स्तंभ है इसमें 318। जो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं अलग से, ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। 318 इसमें स्तंभ हैं। और अगर क्वेश्चन पूछे अपन से प्रवेश द्वार कितने हैं, कि उस जो मंदिर बनेगा उसमें कितने प्रवेश द्वार हैं, ठीक है, तो प्रवेश द्वार रहेंगे इसमें 5। देखो 5 फिर बार आ गया। देखो 5 एकड़ ही जमीन दी है बाबरी मस्जिद के लिए, इसमें 5 गुंबद हैं मंदिर में, ठीक है, और प्रवेश द्वार भी कितने हैं? 5 हैं, और 5 ही जजों ने फैसला सुनाया गया था। ठीक है, जो 5 प्रवेश द्वार है इसके ऊपर एक सिंह द्वार भी बनेगा, ध्यान रखना, इसके ऊपर एक सिंह द्वार है। ठीक है, अगर इसके बाद पूछ ले अपन से कि कुल दरवाजे कितने हैं राम मंदिर में, कुल दरवाजे कितने हैं, तो कितने हैं कुल दरवाजे? 24 हैं, ध्यान रखना। कितने हैं? 24 कुल दरवाजे हैं राम मंदिर में, 24। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सभी भाई बहनों के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। बाय, टेक केयर।